हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें नया क्या है। वो तो हम एरेज में भी कर सकते हैं। तो एरेज के अंदर जब हम नंबर्स को स्टोर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्सिंग। अगर मैं लिख रहा हूँ ARR ऑफ 0, देन आई कैन एक्सेस द 0th एलिमेंट ऑफ द एरे। और ऐसा मैं किसी के लिए भी कर सकता हूँ। अगर मुझे थर्ड इंडेक्स निकालना है देन आई कैन राइट ARR ऑफ 3 और मेरे को क्या मिल जाएगा 7। बट इन केस ऑफ स्टैक ऐसा नहीं होता है। स्टैक के अंदर क्या होता है कि सपोज एक ये स्टैक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। 12 मैंने इंसर्ट किया, देन हमने कुछ और एलिमेंट इंसर्ट करे लाइक 5, 11 एंड 5। तो अब अगर मुझे कोई एलिमेंट बाहर निकालना है, कोई एक्सेस करना है एलिमेंट, तो मैं सारे एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे डालते वक्त मैं सिर्फ फ्रंट से डाल सकता हूँ, जबकि एरे में मैं किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को रख सकता हूँ। इस केस में हमेशा जो इंसर्शन होगा वो हमेशा फ्रंट से होगा, एक एंड से होगा, दूसरा एंड आपका बंद है। एरे के अंदर सारे जो बॉक्सेस हैं वो अवेलेबल हैं, आप किसी पे भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। बट स्टैक में ये क्लोज्ड है, तो यहाँ से आप इंसर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर से ही इंसर्ट कर सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ पे 5 को इंसर्ट किया तो ऊपर से किया था, टॉप से। और जब हम इसे पॉप आउट करेंगे तो यही एलिमेंट सबसे पहले पॉप आउट होगा, देन उसके बाद 11 पॉप आउट होगा। ठीक है, तो दिस इज स्टैक। और यही इसकी खास बात है कि हम सबसे लास्ट में जो एलिमेंट डाला है उसे ही हम सबसे फर्स्ट में निकाल सकते। तो ये प्रिंसिपल कौन सा वर्क करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO बोलते हैं। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो एलिमेंट आपने लास्ट में इंसर्ट किया है उसी को आप फर्स्ट में बाहर निकालोगे। और अगर हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें, सो सपोज आपके पास ये कॉइन्स है और इसके अंदर आपने ये पाइल्स बना रखी है। तो आप अगर एक बार में एलिमेंट निकालना चाहोगे तो आप सबसे टॉप मोस्ट कॉइन को ही निकालोगे, उसके नीचे के कॉइन्स को आप नहीं निकाल सकते। वो क्या होगा, पूरी रो खराब हो जाएगी, पूरा जो स्टैक है वो खराब हो जाएगा। अगर हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करें तो फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन पुश है, जिसको हमने देखा भी था। ये क्या करता है, इंसर्ट करता है एलिमेंट को स्टैक के अंदर। इंसर्ट्स एलिमेंट इनसाइड स्टैक। सपोज हमें 12 इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे पुश 12 और 12th एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। देन अगर हमने लिखा पुश 11 तो 11th एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। तो अब की बार हमारा जो स्टैक है वो कैसे दिखा, सबसे पहले 12 इंसर्ट हुआ और फिर 11 इंसर्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड हमारे पास मेन ऑपरेशन है वो है पॉप। किसी भी एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करना, मतलब उसे स्टैक से बाहर निकालना। तो अगर सपोज मैंने एक और इसमें एलिमेंट पुश किया, पुश 5, तो क्या होगा, इसके ऊपर 5 चले जाएगा। और अगर अब मुझे पॉप करूंगा मैं तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा, जो सबसे लास्ट में गया था, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है LIFO। ये LIFO पे काम करते हैं, जो लास्ट में इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा। तो लास्ट में इन कौन सा होगा 5, तो आउट भी कौन सा होगा 5। तो पॉप से 5th एलिमेंट डिलीट हो जाएगा या स्टैक से हट जाएगा। और देन हमारे पास आता है टॉप। टॉप फंक्शन क्या करता है, हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट, और वी कैन से रिटर्न द लेटेस्ट एलिमेंट, जो कि हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। लेटेस्ट एलिमेंट को हमें टॉप निकाल के था। अगर मैं यहाँ पे टॉप कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, कि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है। अगर मैं इसे पॉप कर दूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे पॉप कर दिया फंक्शन। पॉप के लिए हमें सिर्फ पॉप लिखना होता है, कोई वैल्यू नहीं पास करनी होती। तो पॉप करूंगा तो 5 जो है वो डिलीट हो जाएगा स्टैक से। और अगर अब मैं यहाँ पे टॉप कॉल करूंगा तो मुझे ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 11 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ये बेसिक ऑपरेशन है। इसके अलावा एक और बेसिक फंक्शन होता है इज एम्प्टी, जो कि मेरे को ये बताता है वेदर अवर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, मतलब स्टैक खाली है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है फंक्शन, क्योंकि अगर हमें पॉप करना है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं भी या नहीं है, वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं उसमें पॉप नहीं कर सकता, कोई एलिमेंट ही इंसर्ट नहीं किया तो पॉप क्या करूंगा। इसलिए ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जो साइज होता है, जिसके अंदर हमें बताता है कि स्टैक में करंटली हमारे पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हमें साइज क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इसका हम जनरली उतना यूज करते नहीं, बट हाँ हम इसका यूज भी कर सकते हैं। सो these आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन द स्टैक विच वी कैन परफॉर्म। अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम क्यों इस स्टैक को पढ़ रहे हैं। सो अगर हम इसकी बेसिक एप्लीकेशंस की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी किसी भी टेक्स्ट एडिटर में एक ब्रेसेस लगाते हैं और दूसरा भूल जाते हैं तो आपको एक एरर मिलती है। तो कैसे कंपाइलर इसको चेक करता है कि एक ब्रेसेस है दूसरी नहीं है,
या आईडी खुद से भी एरर दे देती है, तो वो सब किसकी मदद से होता है, स्टैक की मदद से होता है, बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एंड इवेल्युएशन ऑफ इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस, ये भी हम देखेंगे। देन वेब ब्राउजर्स में आपने नोटिस किया होगा, आप क्या करते हो, किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, देन अगर आप बैक का बटन दबाते हो तो आप उससे पिछली वेब पेज पे आते हो, और अगर आप फॉरवर्ड अगर आप क्लिक करते हो एरो पे, तो आप क्या करते हो, अगले वाले वेब पेज पे चले जाते हो। तो ये जो फंक्शनैलिटी होती है स्टैक की मदद से ही इंप्लीमेंट हुई होती है। इसके अंदर वो क्या करता है, आप जो भी वेब एड्रेस पे जाते हो यूआरएल पे, उसको स्टोर कर लेता है स्टैक में। तो अगर आप बैक करोगे तो क्या करेगा, वो इसको यहाँ से पॉप आउट कर देगा, और जो पहला यूआरएल होगा जो कि आपका इससे पुराना होगा उसको आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है वेब ब्राउजर्स में। इसके अलावा ट्री ट्रैवर्सर्स हो गए, ग्राफ ट्रैवर्सर्स हो गए, वहां पे एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। स्टैक एंड क्यू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है सारी एप्लीकेशंस। तो मैंने आपको यहाँ पर स्टैक का एक ओवरव्यू दिया है। अब एक काम करते हैं, टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। इस वीडियो में हम इसकी STL यूज करने वाले हैं, मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि पहले से इनबिल्ट है एक स्टैक हेडर फाइल के अंदर। तो हम स्टैक हेडर फाइल का यूज करेंगे, जैसे आयोस्ट्रीम हेडर फाइल होती है, इसी तरीके से स्टैक हेडर फाइल है जिसका हम यूज करके इसके बेसिक ऑपरेशंस को, फंक्शंस को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना खुद का स्टैक बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरेज एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एडिटर। तो स्टैक को यूज करने के लिए हमें पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हैज इंक्लूड स्टैक, इसको यूज करने के लिए, क्योंकि स्टैक जो है वो क्लास के रूप में बिल्ड हुआ है इनबिल्ट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्टैक मैंने लिखा, तो यहाँ पे हमें लिखना है इंट दीज आर टेम्पलेट्स, और एस लिखेंगे तो ये नाम बन गया स्टैक का एस। ठीक है, तो एक स्टैक बन गया एस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जितने भी ऑपरेशन थे वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसमें लूप लगाता हूँ 0 से लेकर 5 तक का, और 5 एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश कर सकता हूँ। एस डॉट पुश आई, मैंने 5 एलिमेंट पुश कर दिए, और अब मैं एक एक करके इनको प्रिंट करता हूँ। तो क्या करने वाला, फॉर इंट या फॉर लूप ना, वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल कब तक मुझे प्रिंट करना है, पहले देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एस डॉट टॉप जो होता है, मैं बताया था टॉप एक फंक्शन, तो इसमें सबसे जो रिसेंट एलिमेंट होता है वो मिल जाता है, तो उसको मैं प्रिंट करूंगा, और फिर उसके बाद पॉप आउट भी कर दूंगा उसको, मतलब उसको प्रिंट करा और बाहर निकाल दिया। और ये मुझे कब तक करना है, जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। वाइल एस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी इनिशियली वो नहीं होगा, तो एस डॉट एम्प्टी जो है वो हमें फॉल्स आंसर देगा, तो उसका नॉट करके ट्रू कर देगा, तो हम अंदर जाएंगे। लेकिन जैसे ये एम्प्टी होगा तो ये ट्रू देगा, लेकिन उसका नॉट करके फॉल्स हो जाएगा, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इतने से कोड को अगर बिल्ड करूंगा तो मेरे पास आउटपुट मिलेगा रिवर्स ऑर्डर में 4 3 5 2। तो हुआ क्या होगा, ये हमारा स्टैक है, इसके अंदर हमने एलिमेंट इंसर्ट करा होगा, पहले 0 किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 इंसर्ट करा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम आए दोबारा से इस अगले लूप में। अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हमने एस डॉट टॉप प्रिंट किया, मतलब जो 4 था उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने उसको पॉप कर दिया, मतलब स्टैक से हटा दिया। अब हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट 3 है, तो फिर टॉप को प्रिंट करा, 3 प्रिंट हुआ, उसको भी हटा दिया, 2 प्रिंट किया, उसको भी पॉप कर दिया। अगर आप क्या करोगे, यहाँ से पॉप करना भूल जाओगे गलती से, तो क्या होगा, वो पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा। सपोज ये स्टैक है 0 1 2 3 4, तो वो क्या करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। स्टैक एम्प्टी नहीं है, दोबारा 4 को प्रिंट करेगा, तो 4 को प्रिंट करता चला जाएगा, स्टैक कभी एम्प्टी होगा ही नहीं, तो हमेशा 4 को ही प्रिंट करता रहेगा, और आप इस लूप के अंदर फंस जाओगे। ये बार बार चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं हो रही है, कभी भी एलिमेंट को पॉप नहीं कर रहे हो, तो कभी भी स्टैक जो एम्प्टी होगा ही नहीं, आप खाली उसके पहले एलिमेंट को बार बार प्रिंट करते रहोगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस तरीके से लूप लगाओ तो एलिमेंट को पॉप करना ना भूलो। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक, सो आई टोल्ड यू। सो ये हमारे फंक्शंस हैं बेसिक, पुश, पॉप एंड इज एम्प्टी फंक्शन। तो आई होप आपको स्टैक समझ में आया होगा क्या होता है बेसिक। अब इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे किया होगा वो हम थोड़ा सा समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ एरे की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद लिंक लिस्ट की मदद से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।